नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक लंबे अरसे के बाद मैं आप लोगों को महाभारत की कथा सुनाने आया हूँ। इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे सम्मानित अतिथि कुछ व्यक्तिगत कामों में व्यस्त हैं। इसलिए उन्होंने हमें कहा कि एक आध सप्ताह फिर से गांडीव तुम्हें उठाओ धनुर्धर। तो उनकी आज्ञा के मुताबिक मैंने धनुष और बाण उठा लिया है। तूणीर मेरे कंधे पर लटक रहा है और अब मैं शरसंधान करने निकल पड़ा हूं। महाभारत में जो पिछली यात्रा हम छोड़कर आए थे वह कच्छ और देवयानी की यात्रा थी। कच्छ बृहस्पति के पुत्र हैं और वह पहुंचते हैं असुरों के आश्रम, असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम, जहां उनकी पुत्री हैं देवयानी। असुर राज विश्वपर्वा की पुत्री हैं शर्मिष्ठा। आगे ये सारे लोग आएंगे, ये सारे चरित्र आएंगे महाभारत के। लेकिन पिछली बार जहां हमने छोड़ा था वो था कि देवयानी और कच्छ की निकटता और तमाम चीजें जो बढ़ रही थी और देवताओं की तरफ से कच्छ गए थे संजीवनी विद्या सीखने, क्योंकि असुरों का वध करते थे देवता और शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उसे जिला देते थे। इससे परेशान होकर कच्छ को भेजा गया कि तुम उनके शिष्य बनकर उन्हें अपने सम्मोहन में लेकर उनसे संजीवनी विद्या सीखो, क्योंकि कोई किसी को भी वो सिखाते नहीं थे शुक्राचार्य, चाहे वो कितना भी पट्ट शिष्य हो, चाहे वो कोई भी हो। और उस विद्या का प्रयोग भी वो अकेले ही करते, तो कुछ भी होता था वो सिखा नहीं रहे थे किसी को। अब इधर कच्छ के ऊपर 2-3 हमले हो चुके थे दानवों की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अंदेशा हो गया था। देवयानी कच्छ के प्रेम में है, लेकिन कच्छ उस प्रेम में नहीं है। उसे वन साइडेड लव कहते हैं। जैसे जेएनयू में हम लोग पढ़ते थे तो एक संगठन था फोसला, FOSLA। उसका फुल फॉर्म होता था फ्रस्ट्रेटेड वन साइड लवर्स एसोसिएशन। तो देवयानी उसी की प्रेसिडेंट दिखाई देती हैं। आगे चर्चा में ये भी देखेंगे कि उन्हें मैंने फोसला क्यों कहा है, क्योंकि वो कुंठित हैं, क्योंकि वो अंततः कच्छ को शापित करती हैं। हालांकि कच्छ भी करते हैं, लेकिन अभी यात्रा का क्रम जहां छूटा था वहां से बढ़ाते हैं। कच्छ के ऊपर हमले हो रहे हैं लगातार, उनके प्राणों पर बनी हुई है। और एक बार तो शुक्राचार्य को मदिरा में घोल कर कच्छ पिला दिए गए। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मदिरा में कैसे घोल के पिला दिया गया? तो राक्षसों ने वध किया कच्छ का, उन्हें जला दिया और वो जो भस्म थी उसे मिलाकर मदिरा में शुक्राचार्य को ही पिला दिया। यानी कच्छ के अवशेष जो हैं वो शुक्राचार्य के पेट में चले गए। और इधर देवयानी कच्छ को न देखकर बावरी हुई जा रही है। एक तरफा प्रेम का नतीजा आप सभी जानते हैं, बहुत खतरनाक होता है। कुछ वैसा ही जैसे राहुल विंची की जिद है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये एक तरफा जिद है। इस देश की जनता कह रही है उसको बार बार कि भाई नहीं बनना है, तुमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तुमको नहीं बनने देंगे, लेकिन राहुल विंची है कि मानता नहीं। तो उसी तरह ये एक तरफा प्रेम जो होता है ना, वो चाहे नकारा कोई भी गया हो। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय वांग्मय में पहले तो महाभारत हो, पुराण हो, रामायण हो, कहीं भी हो, स्वयंवर की और नारी के अगर काम पीड़ित कर रहा है नारी को, तो वह भी जिसे आजकल प्रपोज करना कहते हैं ना, वो भी प्रपोज करती है और कर सकती है। हमारे यहाँ विवाह से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जनक नंदिनी जगत जननी माँ सीता की आंखें मिलती हैं। आंखों आंखों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। और इसीलिए जो राम के पूर्वज हैं निमि, जिससे निमिष मात्र हमारी पलकें,
उनके बारे में कहा जाता है कि राजा निमि उसी में रहते हैं। तो रामचरितमानस का श्लोक है कि राम और सीता की जो टकटकी बंधी, तो लज्जित होकर, चूंकि वो पूर्वज हैं, बड़े हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए राजा निमि उन पलकों से चले जाते हैं सीता माँ और प्रभु श्री राम के, तो इसलिए उनकी टकटकी बंध गई है, पलक झपक ही नहीं रही है। सीता का स्वयंवर आप लोगों को पता ही है। उसी तरह महाभारत में जो स्त्रियां हैं या रामायण में, वह अपने प्रेम का प्रदर्शन करने में चूकती नहीं है। यहां तक कि जब उर्वशी काम पीड़ित होती हैं और अर्जुन को कहती हैं, तो वो सीधे कहती हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होती है, कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो उर्वशी उनको कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पिता की, अर्जुन समझाते हैं कि आप तो इंद्र की प्रिया हैं, तो आप मेरी माता की जैसी हो गई। लेकिन उर्वशी नहीं मानती हैं और शापित कर देती हैं। ये भी है हमारे वांग्मयों में। आज के जो रेगिस्तानी बर्बर या यूरोपियन असभ्य हमें सभ्यता, नारीवाद, प्रगतिशीलता, तमाम बड़े बड़े शब्द जब सिखाते हैं, तो उस पर हंसने के सिवाय कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही कच हैं, यही देवयानी है, और देवयानी उनको कहती हैं, अपने पिता का जीना हराम कर देती हैं। सोचिए कितना खुला समाज है, कैसा खुला समाज है। शिष्य है, उसको बना रहे हैं और वो जान रहे हैं कि बिटिया इससे प्रेम कर रही है, और वो फरसा नहीं निकाल रहे हैं, वो कमंडलू से जल निकाल के उसको डरा नहीं रहे हैं, वरना शुक्राचार्य भाई शापित कर देते, कुछ भी हो सकता था। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि असुरों ने हत्या करके मदिरा में घोल के पिला दिया। अब देवयानी परेशान है, लगातार ढूंढ रही है उसको, लेकिन कच तो शुक्राचार्य के पेट में है, वो मिलेगा कहां से? बाहर हो तब तो आवाज दे। फिर देवयानी को शुक्राचार्य समझाते हैं, बहुत सांत्वना देते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, कहते हैं कि बेटा बेटी, अच्छा पहले ये वाला नहीं था कि पापा की परी होती थी या कुछ भी, तो वो बेटी ही कहते होंगे मुझे लगता है। मतलब ये अभी हम लोगों ने नया बवाल शुरू किया है, बेटी को बेटा कहना, दामाद को बेटा कहना, बेटे को कुछ और कह देना, और पता नहीं क्या क्या। ये सब बवाल हमारे नए जमाने के शगुफे हैं, पहले बेटी ही कहा होगा। तो उन्होंने कहा कि बेटी कितनी बार मैंने जिलाया, 3 बार जिला दिया, किसी को नहीं ऐसा करता हूं, तुम अब प्राकृतिक नियमों में मुझसे दखल दिलवा रही हो, 1 बार 2 बार हो गया, अब कहां से मैं करूं। और देवयानी खाना पीना छोड़कर आमादा है प्राण देने को, प्राण अपने छोड़ने को। पिता का हृदय है। देखिए महाभारत कार आपको कहां ले जा रहा है। देवयानी पापा की परी हैं, और शर्मिष्ठा जो है आगे आएंगी, राक्षस राज वृषपर्वा की पुत्री, सुपुत्री, वो तो पापा की परी से भी आगे की चीज है। आगे आप लोग देखेंगे वो पापा का परा है। लेकिन देवयानी के हट को देखते हुए शुक्राचार्य जब बहुत बौखला जाते हैं, तो वो विलाप करते हुए पूछते हैं कि हे कच, मैं तुम्हें कहां खोजूं, कैसे करूं। तो कच पेट से बोलता है धीमी आवाज में, डर के मारे, कि गुरुजी मैं तो यहां हूं, मुझे तो राक्षसों ने उसी मदिरा में घोल के पिला दिया है, तो मैं क्या बोलूं अब आप। शुक्राचार्य चौंकते हैं। फिर देवयानी की जिद को देखते हुए, उसकी तड़प को देख कच को उपाय बताते हैं कि बेटे मैं तुम्हें अब संजीवनी का ज्ञान दे रहा हूं, तुम ब्राह्मण हो, तुम ही सीख सकते हो, और ब्राह्मण के अलावा शुक्राचार्य का पेट फाड़कर कोई निकल भी नहीं सकता है। तो मैं तुम्हें विद्या सिखाता हूं, और तुम उस विद्या के जरिए मैं तुम्हें जीवित भी करूंगा। तुम बाहर आओ,
मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम पेट से बाहर आओगे तो वो तो मृत्यु होनी ही है। लेकिन तुम संजीवनी विद्या सीख गए रहोगे, तो इसलिए तुम आके मुझे जीवित कर लेना, एवं मस्तु। लेकिन ये कथा इतनी आसान नहीं है, इस कथा के सूत्र समझने पड़ेंगे। सूत्र क्या क्या है? पहला, आप कच्छ का चरित्र देखिए। कच्छ का चरित्र आज के हमारे हीरोज का चरित्र है, चाहे वो किसी भी अंग में हो सेना के, लेकिन वो जिन्होंने तोलोलिंग पर झंडा फहराया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखलाया, या जिन्होंने गलवान में चीन के दांत खट्टे किए, ये कोई भी हो, उनके नाम कोई भी हो, आप कोई भी नाम रख लीजिए, भारत मां के लाडले वैसे कच्छ है कि शत्रु के खेमे में जाकर वो संजीवनी विद्या सीखना चाहते हैं, क्योंकि देवताओं की हानि हो रही है। वो हानि ना हो, इसके लिए कच्छ संजीवनी विद्या सीखने जाते हैं। कहां जाते हैं? राक्षसों के बीच, उनकी संस्कृति अपनाते हैं, उनकी बिटिया के साथ रहते हैं। क्या खान क्या पान, जैसे आज कोई हिंदू अगर सऊदी में या कहीं भी इस्लामिक देशों में अगर नौकरी करता है तो उसको क्या क्या झेलना पड़ता होगा, क्या क्या सहना पड़ता होगा, उस तरह से कच्छ उस समय जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भाजपाई कांग्रेस के जो शहजादे हैं कांग्रेस लीग के, उनका पीए बन जाए, धुरंधर टाइप कोई हो जाए, तो वो धुरंधर है कच्छ। देवयानी कौन है? देवयानी है पापा की परी, और आज के भारत का वह खाया पिया अघाया सोया हुआ वर्ग जिसकी आइडेंटिटीज मिसप्लेस्ड है। उसको मतलब नहीं है कि कच्छ विद्या सीख जाएगा तो मेरे बाप का अनर्थ हो जाएगा, उसको मतलब नहीं है कि राक्षस लोक में क्या कहर बीतेगा, फिर उसको इससे मतलब नहीं है कि शुक्राचार्य की प्रतिष्ठा का क्या होगा ना। ये जो लव जिहाद वाले लोग आपको दिखते हैं ना, लड़कियां, वो मोनालिसा है देवयानी। उसका एक ही लक्ष्य है, मेला छोना मेला बाबू मुझे चाहिए। और शुक्राचार्य कौन है? महाज्ञानी, महातपस्वी, बृहस्पति के समकक्ष, राक्षसों के गुरु, कुलगुरु। लेकिन और ये लेकिन बहुत बड़ा है, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह पुत्री के मोह में अंधे और बावरे हुए पड़े। ये हैं शुक्राचार्य। ये 3 चरित्र हैं जो डिफाइन करते हैं। आगे तो खैर शर्मिष्ठा भी आएंगे, फिर नव ययाति भी आएंगे, फिर देवयानी का शुक्राचार्य के साथ वार्तालाप होगा, फिर शर्मिष्ठा और देवयानी का ब्याह होगा, वो सारी कहानियां आएंगी। लेकिन मुख्य मसला अभी का जो था वो था कि कच्छ निकले, उन्होंने विद्या सीख ली और अपने गुरु को जीवित कर दिया। माहौल हंसी खुशी का, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, नेपथ्य में तालियां, ऑडियंस ने तालियां बजाई। लेकिन अब यहां से पंगा शुरू हुआ। पंगा क्या शुरू हुआ? पंगा ये शुरू हुआ कि देवयानी ने आओ देखा नताओ एंड शी प्रपोज टू कच्छ कि ओके बडी, तुम्हारा काम हो गया, लेट्स गो एंड मैरी। कच्छ अब घबराया, हालांकि घबराया वो पहले से था कि भाई शादी करनी पड़ेगी, राक्षसी है, ये है वो है, तमाम तरह की बातें थी, उसकी दुविधा थी मन में। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा कांड।
वह फिर मना करता है, बोलता है कि आप मेरे गुरु की पुत्री हैं तो आप मेरी अग्रजा हैं, और अग्रजा हैं तो अधिक से अधिक आप मेरी बहन हो सकती हैं। मैंने आपको उस हिसाब से कभी देखा ही नहीं। और तब देवयानी गुस्से में आती है, बहुत बुरी तरह उसको लताड़ती है। वह कहती है कि आज के पहले जो तुमने मेरी आंखों में आंखें डाल के बातें की, जो स्वप्न हमने देखे दिखाए, वो सब झूठ था क्या? वो पूछने लगती है, जो आज की भाषा में मैं कहूं तो वो गाना गाएगी, कोई गजल गाएगी कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही आने के बाद अनिबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। और मैं ये बीच बीच में जो करता हूं ना घालमेल, वो इसलिए क्योंकि मैं युवकों को युवतियों को जोड़ना चाहता हूं व्यालोकवाणी के इस सैंपल से कम कि महाभारत और रामायण महान ग्रंथ हैं, इसलिए कि वो हम आप सबके जीवन से जुड़े हुए हैं। और तुम सुनना तो शुरू करो यार, एक बार सुनो, मजा आ जाएगा। बहुत शानदार चीज है महाभारत और रामायण। ऐसी कहानियां जो आपके पल पल के जीवन को तय कर देंगी, बता देंगी कि यहाँ दिक्कत है तो क्यों दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है तो क्यों दिक्कत है, वैसे है तो क्यों है। ये सब कुछ उस कहानी में। इसीलिए मैं बीच बीच में हल्कापन लाता हूं, लेकिन हल्कापन जिस अर्थ में रूढ़ हो गया है वो हल्कापन नहीं, मैं विषय को थोड़ा सरल करता हूं, सहज करता हूं। तो भाई, वफा रास नहीं आई, प्रेम परवान नहीं चढ़ा, इश्क ने मात खाई। और तब देवयानी ने अंतिम अस्त्र निकाला, और वो अंतिम अस्त्र क्या होता है? वो अंतिम अस्त्र होता है शाप। देवयानी ने शापित किया, देवयानी ने कहा कि तुम जिस विद्या के लिए आए, चोर प्रबंधक छली, वह प्रिया यानी वह विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। कच्छ बोलता है यहां कि बहन, मैं तो तुम्हें आर्य धर्म की बात बता रहा था, बाकी तुमने जो किया सो किया। और चूंकि तुमने यह शाप मुझे ज्ञान के वशीभूत होकर नहीं दिया है, काम के वशीभूत होकर दिया है, इसलिए तुम्हारी शादी किसी ब्राह्मण कुमार से नहीं होगी। इसने भी शापित कर दिया। अब लीजिए, और ये अक्सर होता है प्रेम में, होता है ना, ये प्रेम में अक्सर होता है कि लड़का और लड़की, प्रिय और प्रिया, दोनों ही एक दूसरे को शापित करते हैं। कमाल की बात है। हमने अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, आप लोग भी देखते होंगे, सबने देखा होगा, ब्रेकअप हो गया तो वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, वो उसकी धज्जियां उड़ा रही है। कई लोग व्यसनों के फेर में पड़ जाते हैं, कई लोग इधर उधर नाकामी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन होती है, तुमको मैंने जो गिफ्ट दिए वो लौटा दो, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में सदियों का फेरा, वो सदियों के फेरे में परियों का डेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो लंबी सी रातें, वो नन्ही कहानी। हालांकि ये गजल किसी और अर्थ में है, लेकिन होता तो यही है ना दोस्तों, कि तुमको मैंने गिफ्ट दिया जी, तुमको मैं घुमाने ले गया जी, तो इतना हो गया जी, तो ये हो गया जी, तो वो हो गया जी, तो ये लाओ जी, तो वो लाओ जी। और अब तो खैर जमाना उससे भी आगे बढ़ गया है। अब तो पता नहीं कौन कौन सा जीएसटी पीएसटी जोड़ के भाई लोग, बहन जी लोग ले लेते होंगे वापस। लेकिन कच्छ और देवयानी ने क्या किया? कटुता लाई रिश्तों में। वो रिश्ता जो कभी दोस्ती का था, जो कभी आदर का था, जो कभी संभाव का था, उससे आगे आकर
उससे बढ़कर आखिर क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को शापित कर। अब दोनों ने जब शापित कर दिया तो कच्छ को लगा कि अब इससे पहले कि मेरी विद्या बिल्कुल व्यर्थ हो जाए, बिना किसी काम के रहे, तो इससे अच्छा है कि मैं अब इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाऊं जहां से उत्सुकता भी जगी रहे और कहानी का एक सिरा भी समझ में आता रहे। कच्छ भागे वहां से देवलोक की ओर। उन्होंने शाप दिया और कहा कि तुम्हारा भी ब्राह्मण और ऋषि कुल में उत्पन्न बालक से विवाह नहीं होगा, जाओ मौज करो। और इधर ये भी चले गए। अच्छा, देवयानी है तो ब्राह्मण पुत्री, है तो पुरोहित की बेटी, है तो शुक्राचार्य की बेटी, लेकिन शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के चलते एकदम खासम खास थे, जैसे अभी एस जयशंकर हैं खासम खास वर्तमान सरकार में। क्यों? केवल अपनी विद्या के चलते, तो वरना नेतागिरी तो उनको आती नहीं है, विद्या के चलते हैं। और बृहस्पति जो असुर सम्राट था वो भी, लेकिन आप देखिए दोनों लड़कियों में, बृहस्पति की लड़की है शर्मिष्ठा और देवयानी, इन दोनों में लाग नाट चलती रहती थी कि मेरा बाप बड़ा तो मेरा बाप बड़ा। कमाल की बात है, जैसे आजकल वो बिहार में हुआ था रॉकी कांड, जो अपनी विधायिका माँ के दम पर चिन्हत नहाते रहे। कहीं भी जाइए लोग अब अपनी बजाय एक दूसरे के पिताजी का नाम बताने और जताने में लगे रहते हैं कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। अरे मैं कौन हूं तो तुम कौन हो, तब वो अपने पिता का नाम बताते हैं। अभी जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल विंची में लड़ाई हुई तो किस बात की कि भाई मेरा बाप बड़ा तो तेरा बाप बड़ा, मैं बड़ा तो मैं बड़ा। वही चीज, ये कहीं कोई बहुत नई चीज नहीं है, एकदम नई क्रांतिकारी घटना नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। महाभारत काल में भी हुई है, कच्छ और देवयानी की प्रेम प्रसंग में भी हुई, देवयानी और शर्मिष्ठा के मित्रता में भी हुई। मेरे बापू तुम्हारे बापू से गोरे हैं, मेरे बापू तुम्हारे बापू से ज्यादा शक्तिशाली हैं। और उसमें हुआ क्या? उसमें होता यह है कि आप जब दोनों पापा की परी भिड़ी तो उसके बड़े खतरनाक से संकेत निकले। और अंततः इस कहानी में हमें यह भी पता चलेगा कि ज्ञान को अंत में लक्ष्मी धन की दासी भी बनना पड़ता है, देवयानी को शर्मिष्ठा की दासी भी बनना पड़ता है। ये कमाल है, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप कच्छ होते हैं कि शत्रु की नाक के नीचे से विद्या ग्रहण करके ले आते हैं। और इसीलिए मुझे जेनजी पर बड़ा गर्व होता है, क्योंकि ये लोग बड़े सुलझे हुए हैं, बड़े पवित्र हैं, बड़े ठीक हैं। बाकी पीढ़ियां तो अपने आप में एक अलग विषय है वो वीडियो का, लेकिन अभी की जो पीढ़ी है वो आक्रामक भी है, वो चीजों को समझती भी है और वो बेईमान नहीं है, वो सत्यनिष्ठ है अधिकांशतः। देखिए मैं फिर जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूं, सामान्यीकरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्यतः यह पीढ़ी जो है वो तमाम पीढ़ियों से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये घालमेल नहीं करती है, जो है वो है, ये बोलती है। अभी तक मुझे जितने लोग मिले हैं मेरा ये अनुभव रहा है, हो सकता है गलत हो, मैं दावा नहीं करता कि सही होगा मेरी बात ही सही है, या मैं मुसलमान भी नहीं हूं कि मेरे अलावा नहीं तो 6 छोटा कर दूंगा, मैं कम्युनिस्ट भी नहीं हूं सर तन से जुदा कर दूंगा, मैं ईसाई भी नहीं हूं।
मैं हूं सनातनी, तो वो मानता है कि कई सोपान हो सकते हैं। लेकिन देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच, अब कच्छ महाराज तो चले गए, कच्छ जी का स्वागत हो गया देवलोक में, तमाम चीजें। अब महाभारत में अगली जो कहानी आती है वो देवयानी और शर्मिष्ठा की कलह की है। और उसके बाद देवयानी जब गिरती हैं गड्ढे में, तो वहां से ययाति उसको निकालते हैं और फिर शुक्राचार्य के साथ वार्तालाप होता है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन गिराई कैसे गई और ये झगड़ा शुरू कैसे होता है? भाई, देवयानी भूल चुकी हैं अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपना स्तर। उनको लगता है कि मैं तो राजपुरोहित की बेटी हूं, मुझे सब कुछ है, तो मैं तो उसी तरह हूं। और शर्मिष्ठा को लगता है कि ये तो मेरी नौकरानी है, क्योंकि ये मेरे बाप के टुकड़ों पर पल रही है। तो फिर एक दिन इस कलह की जो शुरुआत है वो ऐसे होती है कि सरोवर में ये लोग तैर रहे हैं, और इंद्र हमेशा की तरह, इंद्र का कैरेक्टर गजब है। आज के अमेरिका से ही उसकी तुलना हो सकती है और किसी से नहीं, क्योंकि इंद्र के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपनी सत्ता बचाए रखना, और उसके लिए पूरी दुनिया में भूमंडल करते रहना, घालमेल करते रहना। अस्तु, इंद्र वायु का रूप धरते हैं और सारे कपड़े एक दूसरे में मिला देते हैं। उस चक्कर में देवयानी पहन लेती हैं शर्मिष्ठा का, शर्मिष्ठा पहन लेती हैं देवयानी का। शर्मिष्ठा को देवयानी गरियाने लगती हैं कि अरे दुष्टा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे आचार्य की बेटी हूं, तू मेरी शिष्या है, तूने मेरे कपड़े कैसे पहने? शर्मिष्ठा कौन सी कम थी, वो तो पापा की परी से भी आगे की चीज थी, पापा का परा था। तो उसने कहा कि अरे चंपक, रुक जा, तेरा बाप, मेरे बाप जब सोता रहता है वृषपर्वा, राक्षस राज, असुर राज, तब भी ऐसे दीनहीन बन के हाँ जी करता रहता है, और तू मुझे सिखाने चली है, तू मुझे बताने चली है। और वहीं से कलह शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है? ययाति की कहां से एंट्री होती है? और अभी तक आप जैसे देख रहे हैं कि हमने कहा कि मूल कथा सूत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, इसके बावजूद अभी तक कौरव पांडव बस उल्लिखित होकर गए हैं। अभी हम लोग ययाति, नहुष और इसी में हैं। तो अगले एपिसोड में फिर बताएंगे कि शर्मिष्ठा और देवयानी के बीच क्या हुआ, फिर ययाति कहां से आए, फिर ययाति कौन थे। इन तमाम बातों को विस्तार से अगले एपिसोड में हमारे सम्मानित अतिथि अगर तब तक उपलब्ध हो गए तो वो बताएंगे, अन्यथा एक बार फिर आप लोग मुझे ही झेल लीजिएगा। और दर्शकों, श्रोताओं, मैं सचमुच बताऊं, मैं बड़ा गदगद हूं। मैं आप में से सबके नाम नहीं ले सकता क्योंकि लिस्ट लंबी है। आप में से जिसने भी हमें सहयोग किया है इस चैनल को, उन सभी का आभार। जो भी इसकी मेंबरशिप ले रहे हैं, जो सुपर चैट्स भेज रहे हैं, जो भी जिस तरह से इस चैनल को सहयोग कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह बनाए रखें। आपके स्नेह की वर्षा में भीगना हमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।